वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। ये हमारा 92 सीरीज है। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है। वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार। तो आपने शार्ट में पढ़ा होगा आर हरि कुमार। तो आर का फुल फॉर्म क्या है? तो आर आपका राधाकृष्णन है। ठीक है ना। भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2070 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। जबकि भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। ओके। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर प्रत्येक वर्ष चुनता है। तो इस वर्ष जो चुना गया है 2021 के लिए वो वैक्स को चुना है और वैक्स का अर्थ होता है काऊ अर्थात गाय। ओके। नेक्स्ट हमारा है कोप 26 जलवायु सम्मेलन में वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये कोप 26 जो है जलवायु सम्मेलन में इसकी जो है घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। और इसे नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन द्वारा संयुक्त रूप से इस पहल की शुरुआत की गई थी। ओके। नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 3 मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को मिशन कमांडर बनाया है? तो कौन जो है आपका भारतीय मूल का व्यक्ति है जो नासा और स्पेस एक्स का जो क्रू 3 मिशन है इसके लिए आपका मिशन कमांडर है? तो उसका नाम है राजा चारी। ओके। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अंकटाड। ठीक है। अंकटाड जो है संस्था है। यूएनओ की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो यानी कि यूएनओ की स्थापना जब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय कुल 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ओके। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि सौर विद्युतीकरण किस राज्य में सबसे अधिक हुआ है सौभाग्य योजना के तहत? तो ये आपका राजस्थान राज्य है। ओके। 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन सा है? तो पहला मंदिर है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण कराया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है ना। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर पहले अलग अलग शहरों में एल रूट सर्वर स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन पूरे राज्य में एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है आपका राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा आईपीडी मेडिकल टावर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा आईपीडी मेडिकल टावर ये जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको क्या बताना है कि भारत के प्रथम राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? ठीक है ना। आपको बताना है भारत के प्रथम राज्यसभा के उपसभापति कौन थे। संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 108 में किसका उल्लेख है? जो आपकी संसद की संयुक्त बैठक होती है उसका उल्लेख है। और संयुक्त बैठक हमेशा साधारण विधेयक के लिए किया जाता है आपका संयुक्त बैठक। ठीक है ना। और इसको जो है बुलाता कौन है? तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता है। तो संसद की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। मिराई तोबा शुभंकर जो है किसका है? तो मिराई तोबा जो है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है। आपको बताना है क्या कि बीजिंग जो आपका ओलंपिक हुआ है अभी, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, उसका शुभंकर का क्या नाम है? ओके। अब देखते हैं दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। तो ये आपके यूनिवर्सिटी गेम्स हैं। ओके। तो दूसरी बार हुए हैं कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। इसके शुभंकर का नाम क्या था? तो शुभंकर का नाम था वीरा
और सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो जैन यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। और जैन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। इसने कुल 32 पदक जीते हैं, जिनमें से 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन किस खिलाड़ी ने किया है, तो वो हैं आपके शिवा श्रीधर। ये क्या है? एक स्विमर हैं, यानी कि तैराक हैं, जिन्होंने 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं आपके दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में कितने वर्ष से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इंपॉर्टेंट जो है आपका है, याद रखेंगे इसे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 15 वर्ष या उससे अधिक के जो बच्चे हैं उनको क्या होगी? उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि जो पहले आपका प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता था, अडल्ट एजुकेशन, इसको क्या नया नाम दिया गया है? तो अब प्रौढ़ शिक्षा को क्या कहा जाएगा? सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। ओके। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो कुल कितना खर्च आएगा इसमें? तो 1037.90, यानी कि 1037.90 करोड़ रुपए। ओके। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की योजना है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये इसमें प्रदान किए जाएंगे। दिशांक ऐप जो है कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया है। दिशांक ऐप क्यों प्रारंभ किया गया है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। कर्नाटक राज्य ने इसे प्रारंभ किया, ये मैं बता रहा हूँ। अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम राज्य ने प्रारंभ की है। अम्मा योजना में क्या है कि जो आपकी घरेलू महिलाएं हैं उनके अकाउंट में हर वर्ष 20,000 रुपये जमा किए जाएंगे। और बहिनी योजना में क्लास 9 से ऊपर की बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है हमारा ग्राम उजाला अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो आरा बिहार से। इसमें क्या है कि 10 रुपए के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये बने हैं आपके शहबाज शरीफ। इसके पहले आपके थे इमरान खान थे। ठीक है। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो थे महिंदा राजपक्षे। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि स्थित है? तो जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मार्च 2022 में भारत और श्रीलंका के मध्य में स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। और ये आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है। तो स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है, ये आपको पता है। तो इस वर्ष 2022 में इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। सातवाहन साम्राज्य, अपने हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है ये, आप समझ रहे होंगे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे सिमुक, इनका नाम था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में। इल्तुतमिश का मकबरा और अलाई दरवाजा, ये दोनों किस विश्व धरोहर स्थल के परिसर में शामिल हैं? तो कौन सा ऐसा विश्व धरोहर स्थल है जिसके परिसर में आपका अलाई दरवाजा भी है और इल्तुतमिश का मकबरा भी है? तो ये है आपका कुतुब मीनार परिसर। ठीक है ना। तो कुतुब मीनार के परिसर में अलाई दरवाजा भी शामिल है और इल्तुतमिश का मकबरा भी शामिल है। ओके। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। और असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद बंद कर दिया गया, यानी कि इसको वापस ले लिया गया था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी आपका 1 अगस्त 1920 को ही हुई थी, यानी कि जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, यानी कि जो पहली बार बैठक होती है उसमें कौन अध्यक्ष बना था? तो अंतरिम अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और ये आपके क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन था? वो आपकी दूसरी बैठक में आपके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि अंतरिम अध्यक्ष कौन थे या फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोनों का आंसर क्या होगा? तो ये दोनों का आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। ठीक है ना। अगर आपसे केवल पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तब भी वो राजेंद्र प्रसाद थे। ओके। 24वें मूक बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मूक बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जा रहा है ब्राजील में। अभी हाल ही में इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है?
खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है सिंथिया रोजेन जवेक को, ठीक है ना, रोजेन जवेक को प्रदान किया गया है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में। और पहला कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पहला आपका स्वीडन में हुआ था 2018 में, स्टॉकहोम स्वीडन में पहला हुआ था भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, और ये दूसरा आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो पांच पांच कंट्रीज हैं, वो आप लोग कमेंट करके फिर से बताएंगे ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए, ठीक है ना। थैलीसीमिया किस प्रकार का रोग है? तो थैलीसीमिया जो है एक आनुवंशिक रोग है, और इस रोग में होता क्या है? तो इसमें जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है इसका निर्माण नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है आरबीसी में? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि शरीर में रक्त का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये कौन? हीमोग्लोबिन। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को, और 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब होता है? तो विश्व कैंसर दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को। विश्व तपेदिक यानी कि टीबी दिवस होता है आपका 24 मार्च को। विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? तो मलेरिया दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 10 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 10 गीगावाट सौर क्षमता, सौर ऊर्जा की क्षमता की बात हो रही है, ठीक है ना। मेरकाम इंडिया ने ये रिपोर्ट दी है। तो इसके अनुसार जो 100 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राज्य है वो है आपका राजस्थान। अभी आपको बताया गया था कि सौभाग्य योजना के तहत सबसे अधिक सौर विद्युतीकरण किस राज्य में हुआ है? तो वो हुआ है राजस्थान में ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का, ठीक है, पिछली वर्ष होना था लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया, अब इस वर्ष हो रहा है ये। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यहाँ पे जहाँ पे यूथ गेम्स है इसकी जगह पे लिखा था यूनिवर्सिटी गेम्स, और वो आपका दूसरा संस्करण था, सेकंड संस्करण बेंगलुरु में अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया। ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो जिसका चौथा संस्करण है, ठीक है। और इसका आयोजन इस वर्ष कहाँ पे किया जाएगा? तो होगा इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में, और इसके शुभंकर का क्या नाम है? धाकड़। जबकि आपके यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर का क्या नाम था? वीरा था, ठीक है ना। अब ये इसका नाम, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का नाम है धाकड़, और इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, ठीक है। एक तो आपका है मल्लखंभ, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला है आपका गतका, योगासन। थांगटा मणिपुर का जो है आपका क्या है? मार्शल आर्ट है। कलारीपयट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये आपके केरल का मार्शल आर्ट है, ओके। तो ये आपका 5 खेल नए शामिल हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। किस राज्य सरकार के द्वारा ई अधिगम योजना प्रारंभ की गई है? तो ई अधिगम योजना जो है ये प्रारंभ की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो आपके बच्चे हैं उनको टैबलेट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक संकट के चलते किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से चलते। अभी आपको पता है कि आर्थिक संकट के चलते वहाँ पर आपातकाल लागू किया गया है श्रीलंका में, और ये श्रीलंका के ही प्रधानमंत्री थे। कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 से 2021 के लिए भी जो है हाल ही में प्रकाशित की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर जो है ये पहले आपकी 2.2% थी, अब उससे घट करके कितनी हो गई है? 2% हो गई है। प्रतिस्थापन दर कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो 2.1% प्रतिस्थापन दर है। सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? तो सर्वाधिक प्रजनन दर जो है ये बिहार राज्य की है, और न्यूनतम प्रजनन दर कहाँ की है? तो ये आपके सिक्किम और अंडमान निकोबार की जो है क्या है? न्यूनतम प्रजनन दर है, ओके। तो कौन सी रिपोर्ट थी? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 से 2021 के लिए इसको प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट हमारा है चर्चा में रहा चक्रवात असनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो असनी चक्रवात का नामकरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा, ठीक है ना। और असनी का अर्थ क्या होता है? असनी का अर्थ होता है आपका क्रोध, ठीक है ना। तो ये आपका असनी जो आपका चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा है, तो ये आपका श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। इस वर्ष सितंबर 2022 में चीन के हांगजो में होने वाले
एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चीन में क्या हो रहा है कि चीन में इस समय कोरोना महामारी फैल रही है, इसीलिए जो है एशियन गेम्स 2022 कहाँ होने वाले थे, चीन के हांगझू शहर में होने वाले थे ये, लेकिन सितंबर 2022 में इसको आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। कब इसको किया जाएगा, तो 2023 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे के द्वारा एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, ये आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो कॉयर क्या होता है, तो कॉयर जो है ये आपका नारियल का उत्पाद होता है। ठीक है ना। तो एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट जरूर करके बताएंगे और आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो है इस वीडियो को चाहते हो, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो अब तक आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।